ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमारी आरएस 2026 रिवीजन की जो हम क्लासेस ले रहे हैं, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, हम राजस्थान हिस्ट्री कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रणथंभौर के चौहान। कल हमने चौहान देखे अजमेर के, आज हम देखेंगे रणथंभौर के चौहान। ओके, अब सबसे पहले रणथंभौर है कहाँ? सवाई माधोपुर में। ग्रंथ हमीर महाकाव्य, इसके अंदर जो हमीर खुसरो, ये लिखित किसके द्वारा है? हमीर खुसरो के द्वारा। हमीर महाकाव्य में रणथंभौर को रणस्तंभपुर कहा गया है। इसका अन्य नाम रणतेपुर, रण की घाटी, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा गया है। प्राचीन समय में रणथंभौर धार्मिक स्थल 7 पहाड़ियों के मध्य घिरा हुआ यह एक स्थान था। दुर्ग का निर्माण रणथान द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था। ये रणथंभौर दुर्ग की ऐतिहासिक जानकारियां हैं। इसमें 12वीं सदी में चौहान वंश ने यहाँ पे शासन प्रारंभ किया था। सबसे पहले 1194 में गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद वल्हण, जिन्होंने 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आक्रमण कर यहाँ अधिकार स्थापित कर लिया था इनके काल में। फिर इसके बाद प्रहलादन, वीर नारायण दिल्ली बुलाकर इनको मरवा दिया गया था। वाग्भट से रिलेटेड 2 फैक्ट है। 1236 ईस्वी इल्तुतमिश को पराजित कर जो रणथंभौर को स्वतंत्र करवाया था इन्होंने। और वाग्भट की जो सेकंड जो हम फैक्ट देखेंगे वो है 1248 ईस्वी में नासरुद्दीन मोहम्मद सेकंड ने बलबन के नेतृत्व में यहाँ पर असफल आक्रमण किया था। यानी कि वाग्भट का भी इसमें काफ़ी अच्छा योगदान है। फिर इसके बाद जयसिम्हा जेत्र सिंह, इनका नाम जयसिम्हा या जेत्र सिंह, दोनों में से कोई एक नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इनका शासनकाल 1250 से 1282 ईस्वी रहा। अब है हमारा जो रणथंभौर का फेमस जो आप शासक मान सकते हैं, या फिर जिसके इर्द गिर्द ही हम इतिहास की जानकारी रणथंभौर की लेंगे, रणथंभौर के चौहानों की लेंगे, तो वो मेन हीरो कौन है? हम्मीर 1282 से 1301 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। हमीर देव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। पिता जयसिम्हा जेत्र सिंह चौहान, माता हीरा देवी, रानी रंगदेवी, पुत्री पद्मला देवल दे, घोड़ा बादल फरोरी। प्रमुख दरबारी विद्वान विजयादित्य, उपनाम इनका हठी शासक था। 9 कोटि जन्य यज्ञ संपन्न इन्होंने करवाया था, और ये यज्ञ करवाने वाले ये फर्स्ट राजा थे। और इनको देखो हट, अब जैसे प्यार से घर में बोलते हैं ना, हम गुड्डू गुड्डू या फिर छोटे बिट्टू वगैरह नाम लेके, तो हम क्या करते हैं, इनका भी एक नाम था, उपनाम था। लोगों ने हट, मतलब जिद्दी थे बहुत, तो इनका नाम हट्टी शासक निकाल दिया। ऐसे हमीर ऐसे हट्टी शासक, ठीक है। और आपको इनकी फैमिली का भी नाम याद रखना है। जैसे ऐसे हीरा देवी इनकी माँ का नाम था, रानी रैसे रंग देवी, पुत्री पैसे पद्मला देवल दे, ठीक है। ये क्या है, कूट में दे देते हैं और नाम एरर पूछ लेते हैं कि इनमें से असत्य कौन सा है, तो आपको ही ध्यान रहना चाहिए। यज्ञ पुरोहित कौन थे? पंडित विश्वरूप। अब इतना बड़ा 9 कोटि जन्य अगर यज्ञ करवाया है, तो उसका जो पंडित होगा वो, उसका नाम भी कुछ यूनिक, कुछ वैसा ब्रह्मांड टाइप ही होना चाहिए। तो पंडित विश्वरूप। हमीर के इतिहास की जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ हैं। हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है? नयनचंद्र सूरी काव्य सूरी, ऐसे जोड़ना है इसको पीछे। हटी शेखर, हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखित। हमीर रायण भांडव व्यास। हमीर प्रबंध कैलाश अमृत। हमीर रसो 13वीं सदी में तो सारंगधर ने लिखना स्टार्ट किया, और 18वीं सदी में जोधराज ने इसे कंप्लीट किया था। तो इसके लेखक 2 हैं हमीर रासो के, सारंगधर और जोधराज। नोट: हमीर मदमर्दन मेवाड़ शासक पर लिखी गई है। हमीर मदमर्दन के अंतर्गत हमीर देव चौहान ने श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना की। यानी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना की किसने? हमीर देव चौहान ने। अब स्थापत्य कला देख लेते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत फर्स्ट 32 खंभों की छतरी का निर्माण यह हमीर द्वारा अपने पिता जयसिम्हा के 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में बनाया गया। यानी कि 32वां बर्थडे 32 खंभे बनवा दिए, पापा को गिफ्ट दे दिया मतलब। रणथंभौर दुर्ग में जोरा बोरा महल, सुपारी महल का निर्माण करवाया। कितने यूनिक नेम है, जोरा बोरा, सुपारी। पुत्री पद्मला के नाम पर सरोवर भी बनाया, पद्मला सरोवर। हमीर कचहरी निर्माण, यहाँ पे इसे न्याय की कचहरी भी कह सकते हैं।
तो ये 4 पॉइंट जो स्थापत्य कला में आप याद रख सकते हैं। हमीर के सैनिक अभियान देखते हैं। इसने टोटल 17 युद्ध लड़े, उसमें से 16 युद्ध इसने जीते, और वो जो लास्ट वाला युद्ध जो हारा ना इसने, वहीं से चौहान रणथंभौर के चौहानों का अंत हो गया था। तो हम इस क्रम में देखेंगे कि इसने कितने युद्ध लड़े और अंत कहाँ हुआ, ठीक है, और कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, क्या कारण रहे, सारा राजनीतिक मामला देखेंगे। अब सबसे पहले हमीर रणथंभौर में यहाँ बैठा हुआ है, तो दुश्मन कौन कौन है? दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। फिर है यूपी का भीमरस, इसने अर्जुन देव को पराजित भी किया था। ये इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन देव थे ना, ये आपकी सिखों के जो गुरु अर्जुन देव को भी 1282 में इन्होंने पराजित किया हुआ था, तो वो हमीर के दुश्मन थे। और मालवा के उज्जैन भोज सेकंड को हमीर ने पराजित किया हुआ था। मेवाड़ का समर सिंह हमीर द्वारा पराजित किया इनको भी। और आबू में प्रताप सिंह को पराजित किया, मांडलपुर में जयसिम्हा को। यानी कि आपको नाम कैसे याद रखना है? सबसे पहले दिल्ली, यूपी, मालवा यानी मध्य प्रदेश, मेवाड़ हमारा मेवाड़ प्रांत, आबू सिरोही वाला क्षेत्र, और मांडलपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र। तो इसमें जो शासक है उनके नाम याद रखना है। मालवा में उज्जैन भोज सेकंड, मेवाड़ में समर सिंह, और आबू में जो आपके प्रताप सिंह, और मांडलपुर में जयसिम्हा को पराजित किया। हमीर वर्सेस दिल्ली। अब सबसे पहले दिल्ली वाला आक्रमण देखते हैं, यही मुख्य है और बाकी तो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने मर्रा कर लगाया हिंदू राजाओं के यज्ञ पर। इनकी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी महत्वाकांक्षी नीति के चलते ही इन्होंने हमीर पर भी आक्रमण कर दिया। अब 1290 में पहला आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने। इनके सेनापति के नाम हमें याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मलिक खुर्रम, सरजिंदर, कुबैर बैग आलम। मलिक खुर्रम, सरजिंदर अहमद, कुबैर बैग आलम। मलिक खुर्रम, सरजिंदर अहमद, कुबैर बैग आलम। अब इनके सलाहकार का नाम क्या था जलालुद्दीन खिलजी के? मलिक अहमद चाप। मलिक अहमद चाप। सलाहकार चाप, सलाहकार चाप, सलाहकार चाप। हमीर के सेनापति कौन थे? भीम सिंह व धर्म सिंह। हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम मतलब अधिकाय व्यक्ति, शक्तिशाली, धर्म की पालना करने वाला। तो हमीर अपने आप में इतना अच्छा शक्तिशाली शासक था, तो उसके सेनापति भी शक्तिशाली नाम के होने चाहिए। तो भीम और धर्म सिंह, भीम और धर्म सिंह। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन, जहाँ इसे छानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। तो ये क्या थी? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग। इसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? गुरुदास सैनी को। अब जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण झाइन दुर्ग पर किया तो 1290 में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन दुर्ग का नौशेरवा को प्रशासक नियुक्त कर दिया। नौशेरवा। रणथंभौर दुर्ग पर कूच हमीर ने, अब जैसे झाइन दुर्ग पर अब आक्रमण करके उसको अपने हथिया लिया जलालुद्दीन खिलजी, तो अब नेक्स्ट वो रणथंभौर दुर्ग पर ही कूच करेगा। तो 6 माह तक तो भाई घेराबंदी रखी उन्होंने, लेकिन जब सफलता हाथ ही नहीं मिल रही तो असफल होकर लौटे। लेकिन फिर वापस 1290 यानी 2 साल बाद फिर 1290 में असफल होगी। फिर 2 साल बाद फिर उनको ऐसे आया कि यार मैं क्यों नहीं जीत पा रहा इस दुर्ग को। फिर आक्रमण किया। फिर सेनापति वही, अपने सेनापति शायद इसलिए नहीं जीते, सीक्रेट है कि वही सेनापति लेके आ गए वापस से, वो की वही टीम। मलिक खुर्रम, सरजिंदर अहमद, कुबैर बैग आलम, और वही सलाहकार मलिक अहमद चाप। तो भाई सेम ही रिपीट करोगे तो वही जीत हार, अगर पहले से असफल थे तो फिर असफल हो जाओगे, तो वो कि वही सेनापति लेके आ गया। 8 माह की घेरा, पहले 6 माह घेराबंदी कर ली, अब 8। कितना फ्री टाइम है इनके पास, जरूरी है क्या कोई जीतना इतना भी? असफल ही हुए फिर भी। अब फिर जाता जाता भी क्या बोल के जा रहा है? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। जेके असफल हो के अब असफल हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया कि ये कैसा शासक है, हमारी नाक कटवा रहा है, तो उसने जेके को मौत के घाट उतार दिया। हमीर पर आक्रमण के कारण वही सेम, ये भी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति चाहता था। जलालुद्दीन खिलजी की असफलताओं का बदला भी लेना चाहता था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा और नयन चंद्र सूरी ने उनके जो ग्रंथ था हमीर महाकाव्य में, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उसमें लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 4 सेनापति लूटपाट हेतु गुजरात भेजे थे। अब वो 4 सेनापति कौन कौन थे? मिहिर मोहम्मद शाह, कहब्रू, उलुग खां और नुसरत खां। मिहिर मोहम्मद शाह, कहब्रू, ये तो बाद में इनके खिलाफ ही हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के। उलुग खां, ये तो खास आदमी रहा था लास्ट तक, वो कैसे, आप देखो स्टोरी अब आगे बढ़ेगी जब। और एक नुसरत खां, ठीक है, ये शहीद हो गए थे। मंगोल से लूटा धन और भाग रहे थे, तो एक एक
अब सेना में धन देख के हर किसी को लालच आ जाता है, तो एक की सेना में विवाद हो गया। मोहम्मद शाह एवं कैबरू हमीर की शरण में गए। अब लड़ते लड़ते भाई हमें तो रहना ही नहीं इस सेना के साथ, इनकी संभालो तुम ही, तो ये शरण में चले गए। मोहम्मद शाह कैबरू दोनों हमीर की शरण में। अब मोहम्मद शाह को हमीर ने जगाना की जागीर दे दी। ग्रंथ हमीर हट जो चंद्रशेखर द्वारा लिखित है, उसमें एक की मराठा बेगम चिमना और मीर मोहम्मद के बीच में प्रेम प्रसंग था। ठीक है, हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी इतना रिजिड आदमी था, तो अब जो उसकी वाइफ है वो मीर मोहम्मद को चाहने लग गई थी। ये उसका पर्सनल मैटर है। ने मारने की योजना बनाई, किसको? मीर मोहम्मद को, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी वाइफ शादीशुदा है, उससे तू ऐसे मतलब ऐसे पसंद कैसे करता है उसको, जो भी है, इनका जो भी मैटर था। अब ऐसे में मीर मोहम्मद व कैबरू भागकर हमीर की शरण में गए। भाई मारेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखकर दोनों सेनापति को लौटाने के लिए हमीर को कहा। हमीर बोला हम मर जाएंगे, लेकिन आए हुए शरणार्थी की हम रक्षा जरूर करेंगे। अब ऐसे में अब होगा आपका 1299 ईस्वी, यानी कि 92 के बाद 99, यानी लगभग 7 वर्ष बाद एक आक्रमण, उसे कहेंगे एके का रणथंभौर पर आक्रमण। अब इस सीरीज़ को देखने के लिए आगे नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहें। स्टे ट्यून, बाय।